हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा। बटसेरी के गुंसा के पास पर्यटकों से भरी गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आई। 9 लोगों की मौत की खबर। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। सरकार के मुताबिक अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की 34 टीमें। 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। अब तक करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से अब भी हालात बेहद खराब। एक मंजिल तक डूबे हुए हैं घर। मंदिर का सिर्फ गुंबद दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सांगलीवाड़ी में अब भी कई इलाकों में भरा है पानी। बाढ़ में डूबे हुए हैं घर। सांगली में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। राहत और बचाव के काम में जुटी सेना। सतारा के आंबेघर गांव में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत। मलबे में 16 लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी। रायगढ़ के तलिये गांव में भूस्खलन से यहां अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं। रायगढ़ के तलिये गांव में भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर है। हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा। लैंडस्लाइड में केवल एक घर बचा है। 30 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज चिपलून के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव में तेजी लाने की कवायद जारी। गुजरात के वडोदरा से एनडीआरएफ की और टीमें महाराष्ट्र रवाना हुई। महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री का ऐलान। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और 5 किलो दालें दी जाएंगी। इसके साथ तैयार भोजन भी मुहैया करवाया जाएगा। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों के जेईई मेंस परीक्षा के छात्रों को एक और मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। कोल्हापुर के गगन बावड़ा तहसील में सड़क धंसने से कई गांवों का संपर्क टूटा। हादसे में कोई जनहानि नहीं, लेकिन रास्ता बंद होने से बड़ी मुसीबत। कोल्हापुर के करंजफेड़ में पेट्रोल पंप पर लैंडस्लाइड। मलबे में दबा पेट्रोल स्टेशन का हिस्सा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जमीन में पड़ गई कई फीट गहरी दरार। अनहोनी की आशंका से डरे लोग। कोल्हापुर में भारी बारिश से गगन बावड़ा में सड़क धंसने से भारी मुसीबत। 15 से ज्यादा गांवों से संपर्क टूटा। जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य रेलवे का दावा। भारी नुकसान के बाद युद्ध स्तर पर काम कर 24 घंटे में ट्रेन सेवाएं बहाल की गई। 22 जुलाई को भारी बारिश के बाद ट्रेनें प्रभावित हुई थी। सिंधुदुर्ग जिले के शेरले गांव में बाढ़ के पानी के साथ घुसा मगरमच्छ। गांव की गलियों में घूमता दिखा। गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। रत्नागिरी के चिपलून में बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब मगरमच्छों का खतरा। वशिष्ठी नदी में कई मगरमच्छों का झुंड रिहायशी इलाकों के करीब से गुजरता दिखा। कर्नाटक में बेलगावी, कालाबुर्गी, हुबली और धारावाड़ में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत। कर्नाटक के बेलगावी में नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए गए। कर्नाटक के कोडागु जिले में भारी बारिश से हारंगी डैम में बढ़ा जलस्तर। बांध टूटने के डर से छोड़ा गया पानी। बेलगावी जिले में पंडारी नदी में आई बाढ़ के चलते घर में फंसा एक शख्स। पुलिस ने राफ्ट के जरिए किया रेस्क्यू। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ से बुरा हाल। खाट और नाव से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हुआ परिवार। बिहार के सुपौल में सिकरहट्टा तटबंध की मरम्मत का काम जारी, लेकिन रातों रात आई बाढ़ और बांध टूटने से दर्जनों परिवार बेघर हो गए।
राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सुपौल का सिकरहट्टा तटबंध 2 अलग अलग जगहों पर बाढ़ के कारण टूटा। लोगों ने प्रशासन पर समय पर नहीं बनवाने का आरोप लगाया। आरोपों पर बिना जवाब दिए ही चलते बने चीफ इंजीनियर। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी ने धरा रौद्र रूप। तेज कटान की वजह से पानी में बहा घर। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। यूपी के बस्ती में नहर कटने से सैकड़ों बीघे में फसल डूब गई। कई घरों में घुसा पानी, प्रशासन बेखबर। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव बाढ़ में डूबे, प्रशासन से मदद की गुहार। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जबरदस्त भूस्खलन। तपोवन विष्णुघाट परियोजना के टीवीएम साइट का प्रवेश द्वार बंद हुआ। हड़ताल की वजह से यहां बंद था काम, वरना मलबे की चपेट में आते मजदूर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चलती कार पर गिरा बोल्डर, बाल बाल बचे सवार। हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल और परसों हो सकती है जोरदार बारिश। नदी नालों से दूर रहने की सलाह। उत्तराखंड के बड़कोट में सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों पर बंद हुआ। जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में पुल पर फंसी बस। गाड़ी से कूदे 4 लोगों को बहने से बचाया गया। एमपी के पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। धान की रोपनी के दौरान बिजली की चपेट में आए मजदूर। एमपी के डिंडौरी में नर्मदा नदी में बढ़ा पानी। घाट और नदी किनारे बने मंदिर डूबे। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात। एमपी के शहडोल में भारी बारिश से मुसीबत। डिंडौरी जाने वाली सड़क पर रेलवे ब्रिज के नीचे भरा पानी। यातायात पूरी तरह ठप। रेलवे ट्रैक पर चढ़कर आवाजाही करते दिखे लोग। कटनी में भारी बारिश से बदहाल जिंदगी। मुख्य सड़कों पर भी भरा पानी। खिरैनी फाटक के पास बस्तियों में जल भराव से स्टेशन आने जाने वालों को मुश्किल हो रही है। श्योपुर में एक गांव में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप। पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। रतलाम में भारी बारिश के बाद सैलाना के झरने में पानी का उफान। केदारेश्वर मंदिर में घुसा पानी। पूरा मंदिर हुआ पानी पानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश से बुरा हाल। छापीहेड़ा थाने के परिसर में भरा 2 से 3 फीट पानी। मध्य प्रदेश के मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूबे। सहस्त्रधार में भी नदी ने विकराल रूप धरा। निगरानी के लिए पुलिस के जवान तैनात। गुजरात के छोटा उदयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें बनी तालाब। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से लोग बेहाल। कई इलाकों में जल जमाव। लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। राजस्थान के झालावाड़ में मवेशी को बचाने के चक्कर में नहर में गिरा किसान। जाबाज युवकों ने रस्सी फेंककर बचाई जान। पहाड़ों पर भारी बारिश से हरियाणा के फतेहाबाद में घग्घर के जलस्तर में इजाफा। हालात की निगरानी में जुटा प्रशासन। कहा अगले 48 घंटों में घटेगा पानी। असम के डिब्रूगढ़ में सूखे जैसे हालात। भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा की बढ़ेगी मुश्किलें। 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने को हुए तैयार। क्राइम ब्रांच के सामने गोरख धंधे का राज उगला। राजकुंद्रा के वियान और जेल स्ट्रीम दफ्तर से मुंबई पुलिस को खुफिया अलमारी मिली। कई बॉक्स फाइलें बरामद।
सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारी भी मिली। राज कुंद्रा की मिस्ट्री वाली अलमारी मिलने के बाद शिल्पा शेट्टी से फिर पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। शिल्पा के फोन की क्लोनिंग और खातों की जांच भी संभव। राज कुंद्रा मामले पर एबीपी न्यूज से बोले अभिनेता मुकेश खन्ना, पॉर्न फिल्मों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, कड़ी सजा का भी हो प्रावधान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस कांस्टेबल की AK-47 छीन कर भागे आतंकी। शमसीपोरा इलाके में वारदात, इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में उफनती नदी नालों को पार कर नक्सलियों को ढूंढ रही है महिला कमांडोज। 10 दिन से ऑपरेशन जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की लड़की के घर वालों ने की बेरहमी से हत्या। नाराज परिजनों ने आरोपियों के दरवाजे पर जलाई चिता। गाजियाबाद में इंश्योरेंस पॉलिसी पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। फर्जी कॉल सेंटर से चल रहा था गोरखधंधा। 30 युवक युवतियां गिरफ्तार। आगरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चली लाठियां, तमंचे से फायरिंग भी हुई। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक ने दहेज में मांगा 21 कछुआ और एक काला लैब्राडोर डॉग। लड़की वालों की शिकायत पर केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने गांजे से भरा ट्रक पकड़ा, 2 लोग गिरफ्तार। टोक्यो ओलंपिक में मैरीकॉम ने जीता बॉक्सिंग का क्वालिफाइंग मुकाबला। अंतिम 16 में पहुंची यूक्रेन की खिलाड़ी को हराकर मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंची। बैडमिंटन में पीवी सिंधु की भी ओलंपिक में जीत से शुरुआत। ओलंपिक हॉकी के दूसरे मैच में भारत की शर्मनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने 7-1 से पीटा। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल ने से पदक की उम्मीदें खत्म। 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफाई राउंड से बाहर हुई। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर मीराबाई चानू को दी बधाई। कल चानू ने वेटलिफ्टिंग में भारत को दिलाया था ओलंपिक मेडल। मन की बात में करगिल के वीरों को पीएम मोदी ने किया नमन। आजादी के 75 साल पूरा होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा भी दिया। तीस जुलाई को पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा रद्द। अब मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद जाएंगे सिद्धार्थनगर। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। दशरथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम देखा। बोले प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, राज्य में बन रहे हैं 32 नए मेडिकल कॉलेज। यूपी में ब्राह्मण को लुभाने अब मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी। अगले महीने बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। लखनऊ में 5 ब्राह्मण नेताओं से मिले अखिलेश। जौनपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर साधा निशाना। कहा चुनाव के वक्त सबको ब्राह्मणों की याद आ रही है। अब समाजवादी पार्टी बीएसपी जनेऊ पहनकर वोट मांगेगी। यूपी में अब आम का भी नाम बदला। यूपी के मशहूर मलिहाबादी आम को राज्य सरकार काकोरी ब्रांड के नाम से प्रचारित करने में जुटी। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को लिखी चिट्ठी में काकोरी आम लिखकर संबोधित किया। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक और विवादित बयान। कहा विदेशी मानसिकता के लोग जनसंख्या बढ़ाकर भारत के प्रजातंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। जिस दिन मुस्लिम समाज का कब्जा हो जाएगा उस दिन न संविधान रहेगा न भारत में इंसान। गहलोत कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बैठक। सचिन पायलट के समर्थन में लगे नारे। अजय माकन बोले सबको नेतृत्व का फैसला मंजूर। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नई कलह।
कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया। कर्नाटक में येदियुरप्पा का जाना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक आज शाम या कल तक नए सीएम पर फैसला संभव। पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। शिलांग में असम राइफल्स के जवानों के साथ लंच किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन। मंगेशी मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार और केंद्र आमने सामने। नीतीश ने कहा जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानसभा ने फरवरी 2020 में इसका प्रस्ताव पारित किया था। केंद्र को पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले, जब सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है तो फिर जातियों की क्यों नहीं। देश के विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। देश में उदारीकरण के 30 साल पूरा होने के मौके पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चेतावनी। बोले, इकोनॉमी के लिए 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है। ये खुश होने का नहीं, विचार करने का समय है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर छिड़ी जंग। किसान मामले में दिल्ली पुलिस के सुझाए वकील ही होंगे पेश। एलजी ने केजरीवाल कैबिनेट का फैसला पलटा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर साधा निशाना। कहा, कैबिनेट के फैसलों को पलटना दिल्ली वालों का अपमान। बीजेपी देश चलाए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली चलाने दे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि संविधान में वकीलों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में पीएससी ने दिल्ली पुलिस के कामकाज का निरीक्षण किया। कई जगहों पर लिया जायजा। कमेटी ने दिल्ली के लोगों से फीडबैक भी लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरा। करगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई को द्रास जाएंगे। सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर भेजा है न्योता। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत का दावा। कहा, भारतीय किसान यूनियन कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। कुछ मीडिया ने गलत खबर चलाई है। पंजाब के चमकौर साहिब में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों ने विरोध किया। पूछा, पिछले 8 महीने में किसानों के लिए क्या किया। सिद्धू ने कहा, किसान बताएं पंजाब सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। हैदराबाद में तेलंगाना महिला कांग्रेस ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कहा, बीजेपी और टीआरएस महिलाओं को दबाने का काम कर रही है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 40,000 से कम केस। पिछले 24 घंटे में 39,772 नए केस सामने आए। 535 मरीजों की मौत। दिल्ली में अनलॉक 8 की गाइडलाइंस जारी। कल से दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सशर्त स्पा खोलने की भी इजाजत। मुंबई के धारावी में वैक्सीन के लिए लगी 3 किलोमीटर लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मुंबई के मलाड लिंक रोड का डी मार्ट सील। कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में बीएमसी ने कार्रवाई की। 50 की जगह 500 लोगों को मार्ट में एंट्री दी गई। अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देती दिखी पाकिस्तानी सेना। वीडियो हुआ वायरल। इस वायरल वीडियो को कई लोग कर रहे हैं ट्वीट। भास्कर ग्रुप पर छापे को लेकर आयकर विभाग का बयान। कहा, 2200 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन को लेकर जांच जारी है। 26 लॉकर जब्त किए गए हैं। ग्रुप के पास 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, दुष्प्रचार का माहौल बनाने के लिए सरकारी एजेंसी आयकर से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक कर रही है, जबकि वो खुद मान रही है कि जांच प्रक्रिया बेहद शुरुआती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
तेलंगाना के महबूबाबाद से टीआरएस सांसद मलोद कविता को 6 महीने की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पैसे बांटने का दोषी पाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 22 साल के युवक की पीट कर हत्या। प्रेमिका के भाई पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के पौष इलाके वर्ली में एक बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी, 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे। बिहार के कैमूर में ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा ट्रेन हादसा। टूटी पटरी देखने के बाद लोगों ने लाल कपड़ा दिखाकर रुकवाई ट्रेन। आज से शुरू हुआ सावन का महीना। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।